बायोलॉजी में ज्यादा चीजें 10th की पूछी जा रही हैं। अगर मैथ्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल यहाँ अगर लिख दिया गया है और इसके आगे ये नहीं लिखा है कि 9th की 10th, मान के चलिएगा कि 9th प्लस 10th आता है और 10th से बढ़िया लेवल का सवाल आता है यहाँ से। जिसमें वर्बल की बात करूं तो ब्लड रिलेशन जो आप इजीली कर सकते हो, कैलेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग आप इजीली कर सकते हो। कुछ ऐसे भी चैप्टर है जो बिना पढ़े भी आप कर सकते हो एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो योद्धा 2.0 का ये शेड्यूल है जो ऐप में भी अवेलेबल है, आप सेल्फ प्रिपेयर करते हुए भी इसे यूज कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने टैलेंटेक्स 2025-26 के लिए एग्जाम फॉर्म भर दिया है तो सबसे पहली चीज मैं जो आपसे कहता हूं कि आपको इसका सिलेबस की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है इस एग्जाम के लिए, इसके प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या हम खुद से प्रिपेयर करके एनसीईआरटी लेवल या जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी और कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं प्रीवियस ईयर के या फिर इस ईयर के, वो आपको यहाँ पता चलने वाला है। तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टैलेंटेक्स से रिलेटेड और भी वीडियोज के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। टैलेंटेक्स क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंथ है या फिर अलग अलग एग्जाम्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, तो उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जब आपको सिलेबस की बात कहूंगा तो टैलेंटेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप 11th के लिए अपियर कर रहे हैं, बेसिकली मैं 11th के लिए प्रिपेयर कराता हूं, तो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे उनको ये वाली पीडीएफ ओपन करनी है और सिलेबस बड़े प्रॉपर तरीके से यहाँ लिखा हुआ होगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या भैया इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा? तो मैं कहूंगा कि 95% पेपर इसी में से आएगा, इसी सिलेबस से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये कहते हैं तो करते भी हैं, पिछले 2 साल 3 साल के अनुभव से मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको जो चीजें पूछी जाएंगी, मोशन, फोर्स एंड एनएलएम क्लास 9th वाला, ग्रेविटेशन, साउंड, वर्क, एनर्जी, पावर, यानी 5 चैप्टर क्लास 9th के जो बिल्कुल आप भूल चुके हो उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। मोशन, फोर्स एंड एनएलएम एक ही में होता है, ग्रेविटेशन, साउंड, वर्क, पावर, एनर्जी, 5 चैप्टर 9th के स्टार्टिंग वाले। उसके बाद 10th से केवल एक ही चैप्टर मान के चलते हो, लाइट और ह्यूमन आई। अलग अलग चैप्टर मानते हो तो 2 चैप्टर, अगर एक ही चैप्टर मानते हो तो 1 चैप्टर, लाइट और ह्यूमन आई। ये आपको प्रिपेयर करना है फिजिक्स पोर्शन में। केमिस्ट्री की बात करूं तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये क्लास 9th के 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी 3 चैप्टर आउट ऑफ 4 चैप्टर इस साल जो 10th में आप पढ़ रहे हो वो 3 चैप्टर यहां पूछे जाएंगे। 2 चैप्टर जो पुराने आपके थे क्लास 9th के, एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो यहां पूछा जाएगा। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में ज्यादा चीजें 10th की पूछी जा रही हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो क्लास 9th का है, इसके अलावा 10th का लाइफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेस के ये चारों टॉपिक्स हैं। देखो मुझे भी बायो के बारे में थोड़ा बहुत पता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये 10th का चैप्टर है, यानी मेनली यहां से 10th से चीजें पूछी जा रही हैं। अब इसके बाद आती है बात इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की। भैया अगर मैथ्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल यहां अगर लिख दिया गया है और इसके आगे ये नहीं लिखा है कि 9th की 10th, मान के चलिएगा कि 9th प्लस 10th आता है और 10th से बढ़िया लेवल का सवाल आता है यहाँ से। सर्कल 9th के स्टैंडर्ड पर पूछा जाता है। हीरोन्स फॉर्मूला 9th में आपने पढ़ा था। स्टैटिस्टिक्स 9th के लेवल पे कहते हैं, बट 10th के लेवल का भी आ सकता है, मीन मीडियन मोड पर सवाल आता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th के लेवल तक आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। लाइन्स एंड एंगल 9th में आपने पढ़ा था। ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, थेल्स थ्योरम जो 10th में है उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल से भी सवाल आएगा। नंबर सिस्टम 9th वाला, 10th वाला भी पढ़ के रखना है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के रियल नंबर से सवाल आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th प्लस 10th पढ़ के रखना है, हालांकि 9th से ज्यादा पूछने का चांसेस है, फिर भी 10th का मैं पढ़ाता हूं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री आपको कंप्लीट पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है, बट आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ के रखना है। कुल मिलाकर ध्यान से देखोगे तो 9th प्लस 10th आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। इसके अलावा भी थोड़े चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप नहीं पढ़ रहे हो, दैट इज आईक्यू। आईक्यू यानी रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। जिसमें वर्बल की बात करूं तो ब्लड रिलेशन जो आप इजीली कर सकते हो, कैलेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग आप इजीली कर सकते हो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आपको सीखना पड़ेगा, क्यूब आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, डायरेक्शन सेंस आप खुद से कर सकते हो, एम्बेडेड फिगर खुद से कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन खुद से कर सकते हो, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर खुद से कर सकते हो, सीरीज खुद से कर सकते हो, नंबर रैंकिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, पजल टेस्ट खुद से कर सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट खुद से कर सकते हो, सिलोगिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी ये वो कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कई सारे ऐसे चैप्टर जो आप बिना पढ़े नहीं कर पाओगे, बट
कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो बिना पढ़े भी आप कर सकते हो एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपका आईक्यू का पोर्शन है। अब ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पेपर का पैटर्न थोड़ा बता देता हूं कि आप पेपर में कैसा पेपर होगा। मीडियम इसका इंग्लिश होने जा रहा है, प्रॉपरली यहां पर लिखा हुआ है। 2 घंटे का पेपर होगा। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। एमसीक्यू सिंगल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, यानी एक ही सही होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है 10th से 11th में जाने वाले बच्चों के लिए। 8th 9th 10th के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आप सही करते हो तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, गलत करते हो तो आपको 1 नंबर का नुकसान सहना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बताऊं तो फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायो के 15, मैथमेटिक्स के 15 और आईक्यू जो आप पढ़ नहीं रहे हो उसके 20 सवाल आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया इसका लेवल क्या होता है, डिफिकल्टी, तो आप क्या कर सकते हो, सैंपल पेपर यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जैसे सैंपल पेपर तुमने ओपन कर लिया, अब इस सैंपल पेपर में देखोगे तो तुम्हें डिफिकल्टी पता चल जाएगी। और मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर मैं 2 साल 3 साल से तैयारी करवा रहा हूं इसकी। पिछले साल तो मैंने बैचेज भी पढ़ाए थे, इस साल भी पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूं उसके बारे में। लेवल आपके स्कूल से ऊपर आएगा। स्कूल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो और सोचोगे कि टैलेंट टेस्ट क्रैक हो जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, आपको चीजें अलग से सीखनी पड़ेगी, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तब जाके इसके सवाल आपसे हिल पाएंगे। सैंपल पेपर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ सैंपल पेपर मत देखिएगा, आपको मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ना अपने रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर रखा हुआ है, तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की भी लिंक है, या सर्च कर लीजिए रैंकर्स फाउंडेशन। वहां से आप क्या करिए, डाउनलोड करके योद्धा 2.2 बैच के अंदर जाइए, वहां पर आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन दिखेगा विदाउट बैच परचेजिंग। ठीक है, आपको परचेज नहीं करना है, आप वहां से क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए और देखिए लेवल क्या है, उसी लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मैं आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूं एक डेडिकेटेड कोर्स में, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ये कोर्स क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं। योद्धा 2.0, योद्धा 1.0 पिछले साल चला था, जिसमें से बहुत सारे बच्चों का अब अलग अलग कोचिंग्स में सिलेक्शन हो चुका है, वो अपनी तैयारी 11 से कर रहे हैं। 2 साल बाद में उनके सिलेक्शंस की भी रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। अब बारी आपकी है। योद्धा 2.0 में आप ट्रस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको किसी भी कोचिंग के लिए आप अपीयर होने वाले हैं, एलन के, आकाश के, रैंकर्स जो हमारे कोचिंग का है, या फिर पीडब्ल्यू के, या मोशन के, या किसी भी, आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो 2 महीने हमारे साथ। अच्छा, ये वीडियो, ये कोर्स आपके साथ हमेशा एक्सेसिबल है, तो इस पूरे साल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो और एक्सेस कर सकते हो इन बैचेज को। ये आपको हमारे मिलेगा रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, तो आपको इंस्टॉल करना है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है, योद्धा 2.0। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, चेक करना है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। जस्ट अ सेकंड, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप चेक करना है। इस पर आपको ये बैच मिलेगा। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में जाने वाले उनके लिए है। हाँ, सभी स्कॉलरशिप कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए है। इसमें हम लाइव क्लासेस लेंगे मैथ्स की, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और रीजनिंग की। सभी क्लासेस लाइव होंगे, बट अगर आपकी क्लासेस छूट जाती है स्कूल के कारण तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। साथ ही साथ इसको आपका नोट्स भी मिलेगा। इसमें आपको पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट 10 कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सीट मिलेगा चैप्टर वाइज, रैंकर्स का स्टडी मटेरियल मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। ऐप कहां पर है, प्ले स्टोर पर रैंकर्स फाउंडेशन सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इस तरीके के कुछ इंटरफेस दिखेगा। पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में आपको योद्धा 2.0 इस तरीके से ऊपर दिखेगा 1499। 1500 रुपए इसकी मैंने प्राइस रखी है, क्योंकि 2 महीने हम डेडिकेटेड पढ़ाने वाले हैं इसमें, जिसमें आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप इसमें बैच स्टार्ट होने से पहले हम पर ट्रस्ट करके इनरोल करते हैं 4 अगस्त से पहले, तो बैच की प्राइस आपको कम देनी पड़ेगी, और अगर कोई ऑफर इसके बाद आता है तो वो आपको पता चलता रहेगा उसी ऐप के अंदर। इसकी प्राइस 1499 की जगह 250 रुपए कम हो जाएगी, 1249, 1249 रुपए आपको पे करना होगा। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेकर 1283 रुपए। आप इसको किसी भी यूपीआई से पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एज सून एज पॉसिबल इसमें इनरोल कर लीजिए। अगर मैं कहूं कि ये जो सिलेबस मैंने आपको शुरू में बताया, ये सारी चीजें और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स में पढ़ा दूंगा जो अलग अलग कोचिंग में पूछी जा सकती हैं, तो आपको चीजें सही लगेंगी। तो योद्धा 2.0 का ये शेड्यूल है जो ऐप में भी अवेलेबल है, आप सेल्फ प्रिपेयर करते हुए भी इसे यूज कर सकते हैं। डेली 2 या 3 क्लासेस होनी है।
टाइमिंग लिखी हुई है, 3 से 3:50 क्लास नहीं कर पाते हो स्कूल के कारण तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। 4 से 5:15 मैथ या बायो की क्लासेस होंगी और शाम में 6:20 से 7:35 फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी। लाइव अटेंड करोगे, मजा आएगा। नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये शेड्यूल है। टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे 17 अगस्त से। 15 अगस्त के बाद हर हफ्ते टेस्ट हुआ करेगा। उसके बाद ये टेस्ट होते होते आपका सिलेबस 27 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ आपका फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 21 सितंबर से, जो कि 3 अक्टूबर तक फुल टेस्ट भी हो जाएगा। सभी कोचिंग अप्रोक्सीमेटली 12 और 5 को अपना पेपर करा रही हैं। उससे पहले आप वेल प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप ऐप में नहीं आ पाते हो, ऑनलाइन लैपटॉप वगैरह से एक्सेस करना चाहते हो तो आपको सर्च करना है online.myrankers.com, जिसमें लॉगिन करने के पेड कोर्स योद्धा 2 पॉइंट एग्जाम 2 कूपन कोड और 1283 रुपये पे कर इनरोल कर सकते हो। किसी भी बैच रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8176059435। मैं ही आपको उठाऊंगा और सारी चीजें बैच से रिलेटेड बता दूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। सिलेबस पार्ट के लिए यही चीजें थी। डिफिकल्टी लेवल आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अलग से वीडियो बनाएंगे मैथ साइंस की डिफिकल्टी, रीजनिंग की डिफिकल्टी क्या रहती है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जिसको सीरियसली प्रिपरेशन करना है वो सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि आप इनरोल कर सकते हैं और ढंग से हमारे साथ 2 महीने प्रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।